Hi students, good morning everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? Hope things are absolutely well at your end. सब बढ़िया चल रहा है. Health is absolutely fine. Right. चलो, I welcome you all to my series Crack Social Science from my YouTube channel Social Science Made Easy. So, बच्चों, the topic, the chapter that I am going to pick today is the second chapter of economics. The sectors of Indian economy. ये बहुत important topic है from the perspective of your exams. और बच्चों आप समझ लो कि आज हम the first part, the initial part of this chapter हम आज strong बनाने वाले हैं. राइट क्लैरिटी मिलने वाली है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं और बल्ले बल्ले होने वाली है राइट सो गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन क्विकली स्टार्ट विद दिस चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स राइट चलो बच्चों चैप्टर का नाम क्या है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो इकोनॉमी को जानना जरूरी है व्हाट आर वी रेफरिंग टू इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं ये जानना जरूरी है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं ये जानना जरूरी है the first point is under what is economic activity the activity of manufacturing buying selling and distribution ये याद रखना है कौन कौन सी activities बच्चों of manufacturing activity related to manufacturing buying selling and distribution of goods and services कोई भी activity related to goods and services and that contribute to the national income जो contribute all the activities which contribute the goods and services that contribute to the national income वो माना जाता है economic activity I hope national income सबको समझ में आ गया है we have discussed that in the डेवलपमेंट चैप्टर और क्लैरिटी मिल गई है नेशनल इनकम क्या है बच्चों all the goods and services produced in a country in a particular year कितनी total goods and services produce हुई है एक साल के अंदर उसकी अगर वैल्यू निकाल दी जाए सभी goods and services जो produce हुई हैं उनकी वैल्यू निकाल दी जाए वो बन जाती है कंट्री की नेशनल इनकम सो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज वही गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है जो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द नेशनल इनकम और बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी एक्टिविटीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी इससे रिलेटेड एक्टिविटीज है रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो बन जाएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आ गया क्लैरिटी मिल गई सिंपल है second point which is very important for you all to keep in mind economic activity that needs to have a buyer a seller and there should be an exchange of money exchange होनी चाहिए बच्चों transaction होनी चाहिए economic activity just to tell you more give you more clarity on this topic economic activity is different from non economic activities बच्चों non economic activities होती हैं और non economic activities में ट्रांजैक्शन नहीं होती है मॉनिटरी गेन नहीं होता है आपकी मम्मा आपको खाना देती है सबको खाना मिलता है कौन देती है मम्मा देती है खाना अब वो बच्चों मम्मा की एक्टिविटी है दैट बिकम्स बिकॉज वो दे बना रहे हैं खाना दैट कम्स इन मैन्युफैक्चरिंग पर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन बच्चों वो रेंडर सर्विसेज दे रहे हैं उसमें पैसे नहीं ले रहे हैं तो राइट तो मम्मा जो खाना देती है सब बच्चों को घर पर वो बन जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप अपने शौक के लिए पेंटिंग करते हैं गार्डनिंग करते हैं ये इसमें आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे आप पढ़ाई कर रहे हैं these become the non-economic activities so I hope you can understand the difference between economic activity and non-economic activity बच्चों economic activity में just to give you more clarity the second point you have to keep this in mind that economic activity any economic activity that needs to have a buyer a seller and there should be an exchange of money exchange होगी तभी वो economic activity बनेगी there are many activities which are non economic ये ध्यान में रखना है समझ आ गया टॉपिक समझ में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी से हम क्या रेफर कर रहे हैं देयर शुड बी एन एक्टिविटी रिलेटेड टू बाइंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन एंड बच्चों किसका ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम एंड देयर शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ मनी एक्सचेंज होगी तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बनेगी
Right? I hope this topic is now absolutely clear. Now we move to the main topic of the chapter, the classification of economic activity. कौन कौन से सेक्टर्स हैं बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर? वी कैन क्लासिफाई द इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज. बच्चों 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने के लिए. द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बाय द primary sector, secondary sector and the tertiary sector. The second type of classification is by the organized sector and the unorganized sector, and the third type of classification of economic activity is by the public sector and the private sector. Don't you worry, I will be discussing each one of these sectors of this classification in detail. So we are now starting with the first type of classification of economic activity by the primary, secondary and tertiary sector. ये अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले the first classification of economic activity by the primary, secondary and tertiary sector. Just आपको एक broad दे देती हूँ, but I'll be discussing each one of the sector in detail. But just to give you a brief, the primary sector के अंदर बच्चों वो industries fall होती हैं, those industries that extract raw material directly from the earth or sea. जो बच्चों raw materials natural resources से related जो भी industries हैं वो fall करती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज में, जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज को एज इट इज यूज किया जाता है और उसको मोल्ड नहीं किया जाता है टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स. वो जो रॉ मटेरियल को एज इट इज यूज करते हैं और एक्सट्रैक्ट करके उसी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं वो बन जाती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज. यू विल बी आई विल बी डिस्कसिंग ईच वन ऑफ दिस सेक्टर एज आई सेड इन डिटेल. सो जस्ट गिव यू अ broad brief introduction of these sectors, right? The secondary sector में बच्चों processing involved होता है. The secondary industries, these industries they process and manufacture products from the raw materials. कुछ form of production और manufacturing involved होगा in secondary sector, right? And but the tertiary sector, these provide services. ये goods नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ services offer करते हैं. Don't you worry, as I said, I'll be discussing each one of the sector in detail. So बच्चों here I go. The primary sector, the first classification के अंदर the first sector बच्चों the primary sector. ये कौन सा sector है? The first point here, it involves the activities undertaken by directly exploiting the natural resources. Natural resources को directly exploit करके जो activities which contribute to the national income and where money is involved. And बच्चों four activities which the activities related to production, buying, selling and distribution. अगर ये activities related to the natural resources, जो भी activities जो the 4 activities that I've just discussed that I've just told you, अगर ये 4 activities are related to the natural resources of exploiting the natural resources और जिससे monetary gain हो रहा है, वो सब इंडस्ट्रीज बच्चों आ जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में. आई रिपीट दिस अगेन बच्चों, दो ऑल दोज एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज, द 4 एक्टिविटीज एज आई सेड, कौन कौन सी? द प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल दोज एक्टिविटीज जो रिलेटेड है विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और जिससे मॉनेटरी गेन मिलेगा और जो विच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज बच्चों वो सब फॉल कर जाती हैं प्राइमरी सेक्टर में. Examples: the fishing, the forestry, the mining, the farming. बच्चों ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं ये सिर्फ डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, ये नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं और इसलिए बच्चों ये बन जाती हैं पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. समझ में आया? यहाँ पर कोई मोल नहीं हो रहा है, रिसोर्सेज को मोल नहीं किया जा रहा है. Fishing uses the fishes. Fishing industry is using the fishes. The forestry industry is using the trees, the forest. Mining industry is using the mines, the natural resources, and the farming industries are using the basic crops, the natural resources. Right? तो बच्चों जो भी activity related है with the exploitation of natural resources और जो contribute करेंगी towards the national income वो बन जाती है part of primary sector. Right? So second point, it includes farming, fishing, forestry, माइनिंग, हंटिंग, एनिमल रेयरिंग. ये सब जो कि नेचुरल रिसोर्सेस को ही यूज करते हैं और उसको मोल नहीं किया जाता, दे बिकम अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. समझ आ गया? क्लैरिटी मिल गई है? एंड द थर्ड पॉइंट,
Since most of the natural products are from the agriculture, dairy, fishing and forestry sector. Most of the natural resources बच्चों कहाँ से related है? From the agriculture, crops, dairy, milk products, fishing and forestry sector. इसलिए बच्चों primary sector को बोल दिया जाता है. It is also called agriculture and related sector. समझ आ गया? Primary sector समझ में आ गया? कोई भी activities, the 4 activities we all know that relate to the exploitation of natural resources and which contribute to the national income. जो भी national income को contribute करेगा and where money is involved वो बन जाएगा part of primary sector. तो primary sector के अंदर बच्चों major industries आ गई, agriculture, fishing, mining, forestry. I hope it is absolutely clear. Hunting, animal rearing. समझ में आ गया है? राइट अब बच्चों डिस्कस कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर. अब ये सेकेंडरी सेक्टर क्या है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर में बच्चों वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी जहां पर द फर्स्ट पॉइंट इट कवर्स एक्टिविटीज इन विच द नेचुरल प्रोडक्ट्स, द नेचुरल रिसोर्सेज दे आर change. बच्चों ये नहीं भूलना है, they are molded, they are changed into another forms through way of manufacturing. some form of manufacturing जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग होगी और द नेचुरल रिसोर्सेज वुड बी चेंज और मोल्ड इनटू अनदर फॉर्म. ये होता है all those industries that change or mold the natural resources through way of manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करते हैं. दे ऑल कम अंडर दी सेकेंडरी पार्ट, बिकम अ पार्ट ऑफ दी सेकेंडरी सेक्टर. समझ में आ गया? जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके एक्टिविटीज जो जिन इंडस्ट्रीज में नेचुरली रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसी को यूज करके वो एक्टिविटीज करते हैं फॉर दी दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम, दे बिकम अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. और सेकेंडरी सेक्टर में बच्चों सम फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है और नेचुरल रिसोर्सेज आर चेंज इनटू अनदर फॉर्म्स. Right. So second point, as I said, some process of manufacturing is essential. कुछ process of manufacturing जरूरी है. Examples, बच्चों as examples is spin yarn and weave cloth from cotton fiber. अब cotton बच्चों क्या है? Primary sector का part है cotton. वह natural resource है, लेकिन अगर cotton को mold करके बना दिया जाएगा spin yarn से बना दिया गया cotton fiber, तो वो बन गया part of secondary sector. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है और नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज मोल्ड करके कोई अनदर फॉर्म दे दी गई है. कॉटन को चेंज करके स्पिन यार्न से कॉटन फाइबर, इसलिए बच्चों स्पिन यार्न एंड कॉटन फाइबर बिकम अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर. राइट. सेकेंड एग्जाम्पल, शुगर और गुड फ्रॉम दी शुगर केन. शुगर केन नेचुरल रिसोर्स है. शुगर केन को बच्चों मोल्ड करके अगर शुगर निकाल दी जाए और गुड निकाल दिया जाए, दे बिकम अ पार्ट ऑफ दी सेकेंडरी सेक्टर. आई होप क्लैरिटी मिल गई है. एब्सोल्युटली क्लियर है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर. नाउ जहां पर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है और नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करके कोई अनदर फॉर्म दे दी जाती है, ऑल दोज इंडस्ट्रीज दे कम अंडर दी secondary sector. Right. And third point, since this sector is associated with various industries, इसलिए इसको बोल दिया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल दिया जाता है बिकॉज यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, द फैक्ट्री सिस्टम है स्टार्टेड. तो इसलिए बच्चों ये सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को बोल दिया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर. क्लैरिटी मिल गई है? सो फार सो गुड. आई होप द बेसिक्स आर क्लियर नाउ to everyone. Right. Now, but to the third sector in the first classification, the tertiary sector. मैंने आपसे बात की थी, this sector provides services. So the first point under tertiary sector, the activities that do not produce a good but aid and support the production process of primary and secondary sector. बच्चों कोई goods produce नहीं होते हैं, unlike in primary sector and secondary sector. tertiary sector में
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बट बच्चों टर्शरी सेक्टर क्या करता है, सर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू एड दी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। उनकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज ऑफर करता है टर्शरी सेक्टर। आई होप क्लैरिटी है, समझ आ गया। द प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज कौन देता है, टर्शरी सेक्टर। कौन कौन सी सर्विसेज की वी कैन रेफर टू इन द टर्शरी सेक्टर, द ट्रांसपोर्ट। आई होप ट्रांसपोर्ट सबको चाहिए, द प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर को ट्रांसपोर्ट चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द बैंकिंग सर्विसेज, both sectors require the communication services, the storage services। तो बच्चों ये जो सर्विसेज हैं ये कौन प्रोवाइड करता है, द टर्शरी सेक्टर। सो टर्शरी सेक्टर क्या कर रहा है, इट इज एडिंग एंड सपोर्टिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू बाइंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन को बच्चों ये असिस्ट करता है टर्शरी सेक्टर। क्लैरिटी मिल गई, समझ में आ गया। Second point, it generates services then goods, so it is also called as service sector। सिर्फ ये services provide करता है, does not provide any good, produce any good, इसलिए tertiary sector को बोल दिया जाता है service sector। समझ में आ गया बच्चों, clarity मिल गई। And the third point, बट बच्चों देर आर सम सर्विसेज दैट आर एसेंशियल सर्विसेज। कुछ सर्विसेज हैं जो एसेंशियल सर्विसेज हैं बट दैट डू नॉट सपोर्ट प्रोडक्शन। लेकिन वो सर्विसेज प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन प्रोसेस को असिस्ट नहीं करती है, उनके लिए वो सर्विसेज नहीं है, बट वो दीज आर जनरल सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज एंड दे आर एसेंशियल सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज, टीचर्स, we are not supporting the primary sector and secondary sector, we are providing the essential services to the people, right? The teachers, the doctors, the washerman, the lawyers, the barbers और सॉफ्टवेयर कंपनीज बच्चों ये आ जाती हैं टर्शरी सेक्टर का पार्ट। समझ में आ गया। देयर आर सम सर्विसेज जो असिस्ट करती हैं, जो विच आर यूज्ड टू असिस्ट एंड एड द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी सर्विसेज भी है जो कि एसेंशियल सर्विसेज हैं और जो विच डू नॉट सपोर्ट द सेक्टर्स बट विच आर एसेंशियल सर्विसेज, जो आ जाती है लाइक टीचर्स, द वॉशरमैन, द डॉक्टर्स, द लॉयर्स, द सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सब basic services है। ये this becomes the part of tertiary sector। All the services become a part of tertiary sector। Secondary sector में some form of manufacturing is involved and but primary sector में the resources, the industries directly exploit the natural resources। वहां पर कोई मोल नहीं होता है, right? Clarity मिल गई तीनों sectors की। Now बच्चों I have a question for you। I'll be explaining this question, this point through the question। ये important point है which we all should be aware of। So I'll be explaining this topic with the help of a question, right? Why has the tertiary sector not grown in importance? Tertiary sector की बच्चों इतनी importance नहीं बढ़ी है। Only the skilled services I have gained importance, the few essential services have gained importance, but बच्चों बहुत सी services हैं जिनको अभी भी उतनी importance नहीं मिली है। Why? So reasons include, since the first point, there is peculiarity of skills in the tertiary sector. The services by the doctor cannot be performed by anyone. The services by the washerman, the barber cannot be performed by anyone. The software companies की जो services हैं cannot be performed by anyone. I hope we all know that skills चाहिए होते हैं हर service के लिए। So बच्चों, since there is a peculiarity of skills, एक peculiarity of skills है, कुछ permanent skills है जो चाहिए अगर वो सर्विसेज ऑफर करनी है, इसलिए बच्चों नॉट एवरीवन कैन परफॉर्म दो सर्विसेज। इसलिए द फर्स्ट पॉइंट, सिंस देयर इज अ पेक्युलैरिटी ऑफ स्किल्स इन द टर्शरी सेक्टर, द हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स, ओनली द स्किल्ड वर्कर्स एंड द हाईली एजुकेटेड पीपल, दे आर एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। द कैजुअल वर्कर्स, द कैजुअल वर्कर्स बच्चे कौन हैं, जो अनस्किल्ड हैं, जिनको परमानेंट जॉब नहीं मिल पाई है। आई विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस कैजुअल वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट जस्ट टू टेल यू, कैजुअल वर्कर्स जो स्किल्ड अनस्किल्ड हैं, जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, द पेंटर्स, आई होप आप सबने देखा हुआ है, पेंटर्स आ जाते हैं, कारपेंटर्स आ जाते हैं, डेली वेज नहीं मिलता है,
वो दे आर नॉट दैट स्किल्ड, तो उन्होंने वैसे ही वो दे जस्ट परफॉर्मिंग दो सर्विसेज जो अगर स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, दे आर ऑल कैजुअल वर्कर्स, तो कैजुअल वर्कर्स एंड अदर्स दे आर स्टिल एंगेज इन लो पेड जॉब्स बिकॉज दे स्किल उनके पास स्किल्स नहीं है एंड दे कैन नॉट ऑफर एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, राइट. Second point, only as I said, high paid jobs they attract employment unlike the low paid jobs. डिमांड किसकी है? स्किल सर्विसेज की है. हाई पेड जॉब्स किसको मिलेंगी? जो हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड होंगे. सो बच्चों उनकी डिमांड है, अनलाइक दी लो पेड जॉब्स. जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा सर्विस अपॉर्चुनिटीज नहीं है कंट्री में, इसलिए बच्चों उनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं बढ़ पा रही है टर्शरी सेक्टर के अंदर. दे आर नॉट गेटिंग दैट मच इंपॉर्टेंस, राइट. तो सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में डिमांड किसकी है? द स्किल जॉब्स की है, स्किल सर्विसेज की है, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री आर अनस्किल्ड वर्कर्स, इसलिए बच्चों टर्शरी सेक्टर में उनकी इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ पा रही. Third point, as I just discussed, the casual workers, the carpenters, electricians, they do not have job security. Permanent job नहीं मिल पा रही है, दिहाड़ी पे काम करते, आज मिले काम, कल नहीं मिला, परसों मिलेगा, 4 दिन नहीं मिलेगा. सो बच्चों इनके लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए बच्चों देर आर सम कॉन्स इन द टर्शरी सेक्टर. वहां पर डिसएडवांटेज है कुछ लोगों का, द पीपल हु आर ऑफरिंग सर्विसेज टू द कंट्री. तो बच्चों इसलिए यहाँ पर बोल दिया जाता है कि टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस, टर्शरी सेक्टर में एवरीवन इज नॉट ग्रोइंग इन द सेम पेस, इसलिए सिंस मोस्ट ऑफ द अनस्किल्ड अनएजुकेटेड क्लास they are not able to perform or give the services, render services at high paid jobs नहीं मिल पा रही हैं और opportunities नहीं मिल पा रही है, right. चलो, now we will be discussing the another important topic, the historical change in 3 sectors. हम कैसे बोल देते हैं इंडिया में या some any other country कि सेक्टर्स में चेंज आया है. पहले कोई और सेक्टर की डिमांड बढ़ी, फिर धीरे धीरे सेक्टर्स की डिमांड चेंज होती गई. वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन दिस टॉपिक, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट, इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. बच्चों कोई भी इकोनॉमी स्टार्ट कहीं से भी होती है, क्या देखा जाएगा? अगर हमारी कोई, आप खुद सोचिए, दिमाग माइंड में रखना कि अगर कोई इकोनॉमी स्टार्ट होगी, सबसे पहले लोग क्या सोचेंगे, वहां के लोग क्या सोचेंगे? दे वुड थिंक अबाउट देयर सेल्फ सफिशिएंसी, कि हम पहले अपना खाना खाएं, हम अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करें, हम अपना पेट भरे, राइट. सो इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कोई भी इकोनॉमी स्टार्ट होती है, द प्राइमरी सेक्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर बिकॉज ऑफ सबसिस्टेंस इकोनॉमी. सो बच्चों इंडिया में भी इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर बिकॉज ऑफ सबसिस्टेंस इकोनॉमी. सबसिस्टेंस इकोनॉमी क्या होता है बच्चों? सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी. सिर्फ अपने लिए पहले ध्यान फोकस किया जाता है कि अपनी नीड्स पूरी की जाए, अपने इंटरेस्ट पूरे किए जाए, हमने कितना उगाना है, कितने क्रॉप्स ग्रो करने हैं, अपनी फैमिली को केटर करने के लिए करना है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस अभी अराइज ही नहीं हुआ होता कि एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें फिर उसको बेचे खरीदे, अभी ये नहीं ध्यान में होता. अभी फोकस होता है कि सिर्फ अपना पेट भरा जाए और अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट रिसोर्सेज प्रोड्यूस किए जाए. तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर जो केटर करती है विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो बच्चों दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट सेक्टर इन एनी इकोनॉमी दैट इज एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, राइट. जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कौन सी इकोनॉमी सबसे ज्यादा फ्लरिश करेगी? द प्राइमरी सेक्टर दैट वुड केटर टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि अभी वो वहां पर सरप्लस का सिस्टम अराइज ही नहीं हुआ होता, राइट. सो सबसिस्टेंस इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर की डिमांड सबसे ज्यादा बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर, राइट. सेकेंड पॉइंट, विद द न्यू फार्मिंग मेथड्स, जैसे जैसे न्यू फार्मिंग मेथड्स आएंगे, न्यू टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर वुड फ्लरिश दैट लेड टू मोर प्रोडक्शन. बट जब न्यू टूल्स आए, न्यू फार्मिंग इक्विपमेंट्स मेथड्स आए, तो क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा और जिसके कारण सरप्लस बनना शुरू हो गया. अब दैट लेड टू मोर फूड प्रोडक्शन. तो बच्चों अब क्या है कि हम एक फिक्स क्वांटिटी तक खा सकते हैं. 10 रोटियों से ज्यादा कोई खा सकता है? तो बच्चों फिक्स है ना, हमारी डाइट हमारी इतनी ही है, कैपेसिटी हमारी हर
इंसान की फिक्स होती है, लेकिन अगर सरप्लस बनना शुरू हो जाएगा तो फिर इवेंचुअली क्या होगा, द बाइंग एंड सेलिंग वुड स्टार्ट। तो इसलिए बच्चों द थर्ड पॉइंट, द न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इमर्ज। न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इमर्ज होनी थी जब सरप्लस बनना स्टार्ट हो गया, एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्शन होने लगी, तो न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटीज इमर्ज लाइक क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। ट्रेडर्स की जरूरत होगी, बाइंग एंड सेलिंग कौन करेगा, ट्रेडर्स। एंड बच्चों जो एक्स्ट्रा लोग हैं अब उन्होंने न्यू ऑक्यूपेशन पकड़ना स्टार्ट कर दिया। जो एक्स फैमिली में इफ ओनली 5 पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड देयर आर 3 एक्स्ट्रा पीपल हु आर जस्ट फ्री, तो बच्चों अब उन डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है, एक्स्ट्रा सरप्लस बढ़ रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो बच्चों क्राफ्ट पर्सन की डिमांड भी बढ़ गई, राइट। एंड ऑल्सो द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज बिकॉज सरप्लस बढ़ा है, ट्रेडर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज बढ़ गई है, विच क्रिएटेड डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो बच्चों आई होप क्लैरिटी मिल गई है। सरप्लस बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़नी शुरू हो जाएंगी, बाइंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्टर्स, द एडमिनिस्ट्रेटर्स इंक्रीज, राइट। तो टर्शरी सेक्टर तो एड एंड असिस्ट करने प्राइमरी सेक्टर को पहुंच गया है, राइट। तो अगर कोई भी सेक्टर फ्लरिश करेगा टर्शरी सेक्टर तो उसके लिए हाजिर हो जाएगा। तो एज आई सेड डिमांड फॉर ट्रांसपोर्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स इंक्रीज। क्लैरिटी मिल गई, सो फार सो गुड। अब बच्चों देन ओवर 100 ईयर्स, 100 साल लग गए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स इन्वॉल्व हुए, न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स इन्वॉल्व एंड कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्री सेटअप इमर्ज। अब बच्चों जैसे जैसे न्यू मशीन्स आने लगी, प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज होने लगा, तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड के साथ कॉन्सेप्ट, एक फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया जहां पर लोग जा रहे हैं, लेबर जा रही है, और बच्चों कि 100 से 1000 गुड्स प्रोड्यूस होने लगे, जहां पर पहले बाय हैंड, बाय टूल्स, हैंडमेड टूल्स 100 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे बच्चों थ्रू मशीन्स। वहां पर वो प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल से भी ज्यादा होने लगी, एंड मैन्युफैक्चरिंग मेथड से तो कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्रीज इमर्ज होने लगा। तो जिसके कारण बच्चों क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, people shifted occupation from farming to laborers in industries। अब बच्चों फैक्ट्री सेटअप होने लगी है, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ने लगी है, तो जो एक्स्ट्रा लोग फार्मिंग और जो हाउस होल्ड में एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, अब जो एक्स्ट्रा लोग थे वो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, फ्रॉम फार्मिंग टू दी इंडस्ट्रियल सेक्टर एज लेबरर्स इन इंडस्ट्री। समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई है। अब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, एक्सपैंड करती जा रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, प्राइमरी सेक्टर से लोग शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स दी सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग, सम सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज अंडरटेकिंग, और नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करके, मोल्ड करके न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसलिए बच्चों सेकेंडरी सेक्टर इज नाउ अबाउट टू गेन इंपॉर्टेंस। ग्रेजुअली द सेकेंडरी सेक्टर गेन मोर इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन से सेक्टर में बढ़ रही है, सेकेंडरी सेक्टर में। इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ रही है और इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा प्रोवाइड कर पा रहा है, बिकॉज डिमांड बढ़ती जा रही है, न्यू गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, जिसके कारण वो सर्कल कंटिन्यू होता जा रहा है डिमांड सप्लाई का, और बच्चों सेकेंडरी सेक्टर की बल्ले बल्ले हो रही है, राइट। तो सेकेंडरी सेक्टर बच्चों जैसे न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स इन्वॉल्व हुए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्री सेटअप इमर्ज हुआ है, लोगों पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम फार्मिंग टू इंडस्ट्री, और सेकेंडरी सेक्टर अब फ्लरिश कर रहा है, राइट। फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू बल्ले बल्ले हो गई है सेकेंडरी सेक्टर की। बट बच्चों लास्ट पॉइंट, हाउएवर इन द पास्ट 100 years there is a further shift to tertiary sector due to demand for several support services। सपोर्ट सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, आई हैव डिस्कस दिस, वी ऑल नो दैट। टर्शरी सेक्टर तो सपोर्ट सर्विसेज तो प्रोवाइड करने बैठा है, टर्शरी सेक्टर तो उसकी तो डिमांड बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जा रहा है, सपोर्ट सर्विसेज ऑफर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सो इसलिए बच्चों टर्शरी सेक्टर की डिमांड बढ़ गई है, देयर इज अ शिफ्ट फॉर to the demand for tertiary sector because of the several support services like banking, health, education and many other essential services। बच्चों essential services भी की भी डिमांड बढ़ गई है,
and now it has become the most important sector now. Clarity मिल गई, समझ में आ गया. अब बच्चों since service sector की demand बढ़ गई है, इस जो the services that support the production process of primary and secondary sector and also the basic services, the essential services which are required by the people of the country, इसलिए बच्चों tertiary sector की हो गई है अब बल्ले बल्ले. Tertiary sector has become the most important sector now. Clarity मिल गई, so far so good. And बच्चों with this I end today's session. I hope clarity मिल गई है on the first classification of economic sector activity by primary sector, secondary sector and tertiary sector. And we have also discussed the historical importance. पहले डिमांड किसकी थी? पहले जब कोई भी इकोनॉमी स्टार्ट होती है प्राइमरी सेक्टर की डिमांड बढ़ी, धीरे धीरे बच्चों सेकेंडरी सेक्टर एंड नाउ दी टर्शरी सेक्टर हैज गेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर. राइट नाउ, राइट, with this bachcho I end this session and I shall see you very soon with the further part of this chapter in next session. So I shall see you very soon. Till then, goodbye, take care and keep smiling.